बिहार सरकार ने रैयती भूमि क्रय नीति 2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत अब जिला पदाधिकारी यानी डीएम को 100 करोड़ रुपए तक की रैयती भूमि खरीद की मंजूरी देने का अधिकार मिल गया है। इससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी होगी। बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण को सरल और पारदर्शी बनाने को लेकर के एक नया नियम लागू किया है। दरअसल बिहार सरकार ने यह पहल किया है कि भूमि अधिग्रहण को पूरी तरीके से सरल बनाया जाए, यानी कि किसी प्रकार की कोई लोगों को परेशानी ना हो। देखिए सचिवालय की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पुराना सचिवालय की, क्योंकि बिहार सरकार की कोशिश यही है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से रैयती भूमि क्रय नीति 2026 लागू की गई है। और इस नीति के तहत अब जिला पदाधिकारी यानी डीएम को 100 करोड़ रुपए तक मूल्य की रैयती भूमि की खरीद की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे पहले ऐसा मामले में राज्य स्तर पर मंजूरी की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी होती थी, जिस कारण से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विलंब हो जाती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी सरकारी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भूमि की आवश्यकता होती है तो उसकी स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि जिला स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है। इस नीति में रैयत के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामियों को बाजार मूल्य तथा न्यूनतम मूल्यांकन दर के 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य एवं एमईवीआर के दुगने आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भूमि मालिकों को 10% प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भूमि क्रय की प्रक्रिया आपसी सहमति के आधार पर होगा तथा सरकारी उपयोग के लिए खरीदी जाने वाले जमीन पर स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। अब रैयती भूमि क्रय नीति डीएम को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो बिहार सरकार ने विकास परियोजनाओं को लेकर के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी ढंग से लागू कर दिया है, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन अली के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज पटना। और मिड डे बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।